हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, 2 चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 6 फूड वीट और चैप्टर नंबर 7 वी ऑल नीड वाटर, जो कि आपके मिड टर्म के हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 8 भी आपका मिड टर्म में ही आएगा। इसमें भी आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारे जीवन निर्वाह के लिए, हमें सर्वाइव के लिए जैसे हमें भोजन की नीड होती है, वाटर की नीड होती है, ऐसे हमें घर की भी नीड होती है। हम बिना घर के नहीं रह सकते हैं। बच्चों, आप देखते होंगे कभी कभी कोई फुटपाथ पे पड़ा है, बारिश आ रही है, ठंडा मौसम है ना, धूप पड़ रही है, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं जी पाते हैं, है ना। और तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि भोजन की, पानी की, घर की, है ना, कपड़ों की, इन सब की हमारी जो है ये बेसिक नीड होती है। तो चलिए अब हम सेंटेंस वाइज चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 हाउसेज वी लिव इन, जिस घर में हम रहते हैं। देखिए सेंटेंस वाइज आइए। वी नीड ए हाउस टू लिव इन, हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, घर की ज़रूरत होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड बैड वेदर। प्रोटेक्ट बोलते हैं बच्चों सुरक्षा को। हीट गर्मी, कोल्ड सर्दी, रेन बारिश और बैड वेदर बुरा मौसम, चाहे वो आंधी तूफान का हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा धूप का हो, चाहे वो बारिश का हो, है ना, कोई भी इस तरह का मौसम होता है तो वो बेकार मौसम होता है। तो अगर हमारे पास घर होता है, हम घर में रहते हैं, तो वो हमारी किस किस चीज़ से सुरक्षा करता है? गर्मी से, सर्दी से, बारिश से और बुरे मौसम से। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स, ये हमारी और किस चीज़ से सुरक्षा करता है? जंगली जानवरों से और चोरों से। वी फील सेफ एंड कम्फर्टेबल इनसाइड अवर हाउस, इनसाइड अवर हाउस अपने घर के अंदर हम कैसा फील करते हैं? सुरक्षित। और कंफर्टेबल बोलते हैं बच्चों आराम को। हम घर के अंदर सुरक्षा को और आराम को महसूस करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपको ये दो पूछ रहे हैं, नेम द 2 टाइप ऑफ हाउस। तो यहाँ पे हमने ये दोनों टाइप बताए हैं। ये आपकी हट है और ये यहाँ पे आपका बंगला है। इसके बाद नीचे आ जाइए। नाउ लेट अस रीड अबाउट सम मोर टाइप्स ऑफ हाउसेज। अब हम कुछ और अधिक हाउसेज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए नंबर 1 है टेम्परेरी हाउसेज। टेम्परेरी हाउसेज में बच्चों 3 प्रकार के घर आते हैं। कौन कौन से? हाउस बोट, व्हील कैरवान्स और टेंट्स। इसके बाद ज़रा नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। स्पेशल हाउसेज। स्पेशल हाउसेज में भी बच्चों 3 तरह के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं स्पेशल हाउसेज में? इग्लूज, स्टिल्ट हाउसेज और हाउसेज विद स्लांटिंग रूफ्स। तो चलिए अब मैं आपको ज़रा पहले स्टार्टिंग से लेके चलूँगी। स्टार्टिंग में आ जाइए टेम्परेरी हाउसेज पर। देखिए आ जाइए यहाँ पर टेम्परेरी हाउसेज। सम हाउसेज कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ घरों को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हैं। सच हाउसेज आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज, ऐसे घरों को टेम्परेरी हाउसेज कहा जाता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से घर हैं यहाँ पे देखिए। नंबर 1 है हाउस बोट। ए हाउस बोट इज़ ए फ्लोटिंग हाउस। हाउस बोट कैसा घर है? फ्लोटिंग हाउस है, तैरते हुए घर की तरह है। कैसे? देखिए, टूरिस्ट विजिट कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला टू एन्जॉय देयर स्टे इन हाउस बोट्स। हाउस बोट्स में रहने के लिए लोग बाग जम्मू कश्मीर जाते हैं और केरला जाते हैं। जब हम बच्चों कहीं बाहर जाते हैं, जैसे नैनीताल है, मसूरी है, तो हम क्या करते हैं? बोटिंग करते हैं। तो कुछ समय के लिए वो हमारा घर हो जाता है, हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुँचाने का काम करता है। ठीक है। नंबर 2 यहाँ पर आ जाइए, व्हील कैरावान्स। ये आपको पिक्चर में दिखाया भी जा रहा है। देखते हैं, इसमें बड़ा ही अच्छी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। सम पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। कुछ लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भोजन की और पानी की तलाश में घूमते हैं। दे आर नोन एज नोमड्स, से खानाबदोश। उनको या तो नोमड्स के नाम से जाना जाता है या फिर उनको खानाबदोश भी कहते हैं। सच पीपल लिव इन हाउसेज ऑन व्हील्स कॉल्ड व्हील कैरावान्स। ऐसे लोग पहियों के बने हुए घरों पर रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जो पहियों के बने हुए घर होते हैं, व्हील कैरावान्स। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है पिक्चर में। बच्चों देखिए, जैसे कांवड़ का समय होता है ना, तो कांवड़ में क्या होता है? कुछ लोग कार में, कुछ टेम्पू में, कुछ उसमें ट्रक्स वगैरह में क्या करते हैं? अपने पूरे घर के पूरे सामान को रख लेते हैं। जैसे खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, उनकी जो भी नीड की चीज़ें होती हैं, तो वो जब 5-5, 7-7, 8-8 दिन बाहर रहते हैं तो क्या करते हैं? वो एक तरह से उनका घर के रूप में काम करता है। तो व्हील कैरावान्स भी एक तरह से टेम्परेरी हाउस होता है। हमारा 5-7 दिन का काम चला देता है वो ट्रक या वो टेम्पू, है ना। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाइए, टेंट्स पर। देखिए टेंट्स में सम हाउसेज आर मेड ऑफ कैनवस क्लोथ।
कुछ घर कैनवस के बने हुए होते हैं, कैनवस बोलते हैं बच्चों कपड़े को। दे आर कॉल्ड टेंट्स, उनको टेंट बोला जाता है, तंबू बोला जाता है। दे कैन बी फोल्डेड ईजिली एंड कैरिड अलॉन्ग, उनको हम ईजिली फोल्ड कर सकते हैं, बांध सकते हैं, है ना, एंड कैरिड अलॉन्ग, और कहीं ले जा भी सकते हैं। दे आर वेरी इजीली टू पुट अप, उनको उठाना बड़ा ईजी होता है। सच टेंट्स आर यूज बाय माउंटेनियर्स एंड कैंपर्स, इस तरह के जो घर होते हैं वो पहाड़ों पर रहने वालों के लिए या जो कैंप लगाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। देखिए जैसे बच्चों आप देखते भी होंगे हमारे स्कूल में जब कैंप लगाया जाता है तो क्या होता है, जो स्काउट गाइड के बच्चे होते हैं वो इधर उधर आते जाते हैं, अपना कैंप लगाते हैं, है ना, और कैनवस का टेंट लगाते हैं, उसमें कुछ दिन रहते हैं, है ना, उसमें ही बनाते खाते हैं, तो ये भी अपना एक अच्छा एंजॉयमेंट होता है। इसके बाद आ जाइए बच्चों स्पेशल हाउसेज़ पर। देखते हैं स्पेशल हाउसेज़ में मैंने आपको 3 बताए थे। नंबर 1 स्पेशल हाउसेज़ में है बच्चों इग्लू। तो चलिए जरा स्पेशल हाउस पहले देख लेते हैं क्या होते हैं। सम हाउसेज आर मेड अकॉर्डिंग टू प्लेस वेयर दे आर लोकेटेड, जहाँ पे भी वे बने होते हैं स्पेशल हाउस। सम हाउसेज आर मेड अकॉर्डिंग टू प्लेस, वो एक स्थान के अकॉर्डिंग बने होते हैं कि कितनी जगह है उसके अकॉर्डिंग ही वो घर बने हुए होते हैं। जैसे इग्लू के बारे में बात करें, इग्लू बोलते हैं बच्चों बर्फ़ के बने हुए जो घर होते हैं। सम पीपल लिव इन हाउसेज मेड ऑफ स्नो, कुछ घर बर्फ़ के बने हुए होते हैं, कुछ लोग उनमें रहते हैं। दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज, जो बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं उन घरों को इग्लू बोला जाता है। इग्लूज आर मेड इन एरियाज़ वेयर इट स्नोज ए लॉट, जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। इग्लू ऐसे घरों में ऐसे एरिया में बनाया जाता है, ठीक है, ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पे बर्फ़ बहुत अधिक मात्रा में गिरती है। अब आ जाइए नंबर 2 पर स्ट्रीट हाउसेज़। देखिए अच्छा आप इग्लूज में देख लीजिए, ये आपकी बर्फ़ है और यहाँ पर ये एक प्रकार से घर बना हुआ है। नंबर 2 स्ट्रीट हाउसेज़। स्ट्रीट हाउसेज़ आर मेड इन एरियाज़ दैट आर जनरली फ्लडेड ड्यू टू रेन, जो बारिश के कारण, वो अधिक बारिश के कारण जहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ऐसे एरिया में कुछ लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख भी रहे हैं स्ट्रीट हाउस में। ए स्ट्रीट हाउस स्टैंड्स ऑन ए सेट ऑफ वुडन पोस्ट, आप देखिए ना इसी लाइन में आ रहा है, ये जो वुडन पोस्ट है, ये जो लकड़ी के बने हुए हैं, ये डंडे से लग रहे हैं, इन पर इस घर को बनाया गया है। इट इज़ क्वाइट हाई अबव द ग्राउंड, यह ज़मीन से कुछ ऊपर की तरफ बनाया जाता है, जैसे ये ज़मीन है इससे कुछ ऊपर को बनाया गया है। इसके बाद नंबर सी पर आ जाइए, हाउसेज विद स्लांटिंग रूफ्स। स्लांटिंग बोलते हैं बच्चों जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, जैसे हट वगैरह होती है ना ऊपर से नीचे गिरती है, तो जो पानी आता है वो हट में ना रुक के वो नीचे को बह जाता है, क्योंकि वो स्लैंटिंग शेप में होता है। जैसे मैं आपको इस पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये स्लैंटिंग है ये यहाँ पर, ठीक है। तो इन प्लेसेस कुछ जगह पर व्हेन इट रेन्स और स्नोज ए लॉट, जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है या बर्फ़ पड़ती है, हाउसेज हैव स्लांटिंग रूफ्स टू अलाउ द रेन और स्नो टू फॉल डाउन इजीली। तो ऐसे घरों में स्लांटिंग छतें बनाई जाती हैं जिससे कि बारिश का पानी या बर्फ़ का पानी आसानी से नीचे की तरफ गिर सके, कहीं पे रुके नहीं पानी, ठीक है, क्योंकि रुकेगी तो बाढ़ आ जाएगी और पानी को बहाना है, तो इसलिए स्लांटिंग रूफ्स बनाई जाती हैं। वी शुड लुक आफ्टर अवर हाउस, लुक आफ्टर बोलते हैं बच्चों देखभाल करने को, केयर करने को, हमें अपने घर की देखभाल करनी चाहिए। एंड कीप इट क्लीन, और उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि हाउस 2 प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी हाउस, स्पेशल हाउस। टेम्परेरी हाउस में मैंने आपको 3 बताए, हाउस बोट, व्हील कैरवान्स और टेंट्स। स्पेशल हाउस में 3 बताए, इग्लूज, स्ट्रीट हाउस और हाउसेज विद स्लांटिंग रूफ्स। सबके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि कौन से हाउस की क्या क्वालिटी होती है। तो बच्चों आई थिंक आप इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, वीडियोस को बार बार सुनेंगे, और जो मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं बुक में वो आपके लिखे हुए होने चाहिए। बच्चों अभी चेकिंग के लिए कुछ बुक्स बैग मंगाया गया था, उनमें कुछ बच्चों की बुक्स नहीं आई हैं। बच्चों आप बुक परचेज़ कर लें, क्योंकि विदाउट बुक के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली हैं, है ना। और वर्ड मीनिंग भी लिखते हुए चलें, जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब जरा इसकी बुक वर्क देखते हैं बच्चों। बड़ी सिंपल बुक वर्क है। पहले आ जाइए ए वाले पार्ट पर, टिक राइट द करेक्ट आंसर्स। टूरिस्ट विजिट कश्मीर एंड केरला टू एंजॉय देयर स्टे इन हाउस बोट्स। देखिए जब हम कहीं भी किसी भी हिल एरिया पर जाते हैं, जैसे शिमला है, कुल्लू मनाली है, आपका मसूरी है, नैनीताल है, तो वहाँ पर हम हाउस में बोटिंग करते हैं। अब हम उसमें ना बोटिंग करते हैं, तो जब बोटिंग करते हैं तो हमारे बिल्कुल घर की तरीके से लगता है ना। तो ये जो है यहाँ पर रहने के लिए हमें जम्मू कश्मीर में या केरला में हम एंजॉय करते हैं हाउस बोट्स में, ठीक। नॉमड्स लिव इन, नॉमड्स का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था खाना बदोश, है ना।
ये मैंने आपको व्हील कैरावान्स वाले पार्ट में बताया था। नॉमड्स लिविंग कहाँ रहते हैं, वो व्हील कैरावान्स में। नंबर 3 पर आ जाइए ज़रा। ए हाउस मेड ऑफ कैनवस इज़ कॉल्ड, जो घर कैनवस का मीन्स क्लोथ का, कपड़े का बना हुआ होता है, उसको हम टेंट बोलते हैं। इसमें ए वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। नंबर 4 टू कीप आवर हाउस क्लीन, अपने घर को साफ रखने के लिए वी मस्ट कीप थिंग्स एट देयर प्लेस, हमें सभी चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर रखनी चाहिए। बच्चों क्या होता है, आप जो बच्चे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, क्या करते हैं कि स्कूल से गए, बैग इधर फेंक दिया, कॉपी किताब इधर फेंक दी, लंच बॉक्स इधर रख दिया, बॉटल इधर, कहीं शूज़ रख दिए, कहीं सॉक्स फेंक दी। तो इससे हमारा घर क्या होता है, बड़ा गंदा गंदा लगता है, डर्टी लगता है ना। अगर हम अपनी थिंग्स को प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे, बैग को प्रॉपर प्लेस पे रख दें, अपनी शूज़ टाई बेल्ट प्रॉपर प्लेस पे रख दें, अपने कपड़ों को प्रॉपर प्लेस पर टांग दें, तो हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है। इसके बाद बच्चों बी वाले पार्ट पर आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 ऑप्शंस गिवन है बच्चों। ये रहे आपके, नंबर 1 क्लीन, नंबर 2 टेंट्स, नंबर 3 हाउस बोट। तो पहला है हमारा ए डैश इज़ ए फ्लोटिंग हाउस। कैसा बताया था मैंने आपको, फ्लोटिंग हाउस तैरता हुआ घर, हाउस बोट, ठीक है, पानी के अंदर तैरता है वो। नंबर 2 माउंटेनियर्स एंड कैंपर्स पुट अप, जो पहाड़ों पर रहने वाले होते हैं, जो कैंपर्स, जो कैंप लगाने वाले होते हैं, वो टेंट्स में रहते हैं, ठीक है। नंबर 3 वी शुड कीप अवर हाउस क्लीन, हमें अपना घर साफ़ रखना चाहिए। तो बच्चों मैंने इसमें आपको A, B, C 3 एक्सरसाइजेज बताई। इसका कॉपी वर्क नेक्स्ट टर्न पर कराया जाएगा। कॉपी में बच्चों क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपको वो भी ध्यान से करने हैं। बुक वर्क आपको संग संग फिल करते हुए चलना है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बार बार चैप्टर को पढ़ेंगे, बुक वर्क लर्न करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।